नासिक में प्रभा देवी का परिवार रहता था, जिसमें उनकी 3 बेटियां और एक बेटा सौरभ और बहू पूनम रहते थे। पूनम गांव की साधारण सी लड़की थी, जिसकी शादी सौरभ से साल भर पहले हुई थी। उसकी 3 नंदे थी, जो कि काफी फैशनेबल थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। उन तीनों का कपड़े पहनने का ढंग पूनम को पसंद नहीं था, क्योंकि वो तीनों ही छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। ऐसे ही एक रोज जब वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर तैयार होकर घर से बाहर जाने लगी, तो पूनम ने उनको टोकते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम तीनों नंदों ने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? जवान लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो 100 बातें बनाएंगे। माँ, भाभी को अच्छे से इस घर के नियम और कानून समझा दो। देखो बहू, तुम ठहरी गांव की गवार, ये शहर है, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है, यही तो फैशन है यहाँ का। और सुनो, जब भी ये घर से बाहर जाएं तो इनका टोका मत करो, समझी? बेचारी पूनम अपनी सास की बात सुनकर चुपचाप कपड़े धोने चली गई। पूनम अकेले ही घर के सारे काम करती, उसकी सास या तीनों नंदे उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद पूनम ने जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन तभी उसकी ननद फिर से छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहीं जाने लगी। आप लोग तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ती, फिर इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं दीदी? बाहर का मौसम भी खराब है। मैं देखो ना, भाभी को फिर से टोका टाकी करने लगी। इतनी तो कभी आपने भी नहीं की। ये क्या बहू, क्यों फालतू में मेरी बेटियों से सवाल जवाब कर रही हो? अच्छा, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन पहले कुछ खाकर तो जाइए। फिर तीनों ने नाश्ता किया और कुछ देर बाद लहराते हुए निकल गई घर से बाहर। फिर कुछ दूर पर एक सुनसान रास्ते पर उन तीनों के बॉयफ्रेंड उनसे मिले। वो तीनों बाइक पर बैठकर उनके साथ किसी होटल में चली गई और वहाँ उन्होंने खूब एंजॉय किया। तुम तीनों हमें इधर उधर ही घुमाते रहोगे या कभी शादी के बाद भी आगे बढ़ाओगे? अरे यार, अभी तो हमारे ऐश के दिन है, ये शादी वादी का चक्कर मत पालो। अरे यार चलो यहाँ से, मूड खराब मत करो। कुछ देर बाद वो वहाँ से सीधा घूमने निकल गए। वो शॉपिंग करने बाजार चले गए। उसी बाजार में उनकी भाभी पूनम भी आई हुई थी। उसने उन तीनों को देख लिया। ये तीनों इन लड़कों के साथ क्या कर रही हैं? और ये हमारा लड़के हैं कौन? ये तो देखने से कोई लोफर मालूम होते हैं, ऊपर से उम्र में भी उनसे बड़े लग रहे हैं। पूनम ने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा और घर लौट आई। शाम को वो घर देर से लौटी तो पूनम ने उनसे कहा, कहाँ से आ रही हो तुम तीनों? आपसे मतलब? आप ना हमारे काम में दखल मत दो, समझी? अपने काम से काम रखो। पता नहीं भाई भी क्या पनौती उठा लाए, जब देखो हमें टोकती रहती है। ऐसे दिन बीतने लगे। तीनों सुबह निकल जाती थी और देर रात घर लौटती थी। एक रोज जैसे ही सुबह सुबह तीनों घर से बाहर निकली तो तीनों को उल्टियां होने लगी। पूनम ने उन्हें उल्टियां करते हुए देख लिया। अब वो घबरा गई। हे भगवान, जैसा मैं सोच रही थी कहीं वैसा ना हो, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। अब उन तीनों नंदों को भी खुद पर शक होने लगा। अरे यार, कहीं ये उस रोज की सजा तो नहीं जब हम उनके साथ होटल में गए थे? ऐसा मत बोल रोशनी, अगर ये सच हो गया ना तो भैया तो हमारी जान ही ले लेंगे। वो तीनों अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक सुनसान रोड पर पहुंची। हमें बहुत डर लग रहा है अमित, कहीं वही ना हो जैसा मैंने सोचा था। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि हम तीनों की माँ तो नहीं बनने वाली है। तुम तीनों का दिमाग खराब है, ये क्या बोल रही हो? ये सुनकर तीनों लड़के हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक बार साथ में होटल जाने से? हाँ, ये उसी दिन की सजा है। और अब जल्दी से तुम तीनों ने कुछ नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। हम तुम तीनों के घर आकर सारी बात बता देंगे। ये कहकर तीनों बहनें वहाँ से चली गई। तीनों लड़के घबरा गए। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन अब वो तीनों ही लड़के उनसे दूर दूर भागने लगे। ना तो वो उनका फोन उठाते और ना ही बात करते। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अमित का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? उन्होंने कई दिनों तक उनका फोन ट्राई किया, लेकिन नंबर लगातार बंद आ रहा था। अब इसका एक ही उपाय है, हमें ये बच्चा अबॉर्ट करना होगा कैसे भी करके। क्या? लेकिन ये सब कैसे होगा? मतलब हम घर से क्या ही बोलकर जाएंगे, और भूलो मत हम कुंवारी हैं, तो कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरी एक सहेली है जिसका भाई डॉक्टर है, मैं उससे बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगी। यही सोचकर वो तीनों उस डॉक्टर के पास चली गई और वहाँ जाकर सारी बात बता दी। नहीं नहीं, लेकिन ये तो लीगल काम है, और ऊपर से तुम तीनों की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम तीनों को अपने परिवार के साथ यहाँ आना होगा, तभी ये काम हो पाएगा। उस डॉक्टर ने उन तीनों का अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, अगर हमने ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाया तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखिए, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए, ऐसे तो मेरा ये प्रोफेशन खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर, आप ये हमारी सोने की चेन रख लीजिए और ये अंगूठी, लेकिन ये काम कर दीजिए। उस सोने के लालच में आकर वो तीनों बहनों के अबॉर्शन के लिए तैयार हो गया, और अब तीनों नंदों का पेट भी थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा। ये क्या, तुम तीनों का पेट बाहर आ गया है? आजकल बाहर का ज्यादा खाती हो ना, इसीलिए कहती हूँ घर का खाया करो।
हाँ माँ, वो बाहर का ज्यादा खाते हैं ना, शायद इसीलिए। तीनों नंदी खुद को बचाने लगी, लेकिन पूनम को उन पर शक होने लगा और एक रोज उसने तीनों की बातें सुन ली। कल की अपॉइंटमेंट मिली है अबॉर्शन की, कल ये काम हो जाएगा, फिर हम तीनों को आराम मिल जाएगा। हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था, लेकिन अबॉर्शन में तो इन तीनों की जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। पूनम ने ये बात सबसे छुपाई और अगले दिन अपनी नंदों का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंच गई। मैं तुम तीनों को ऐसा नहीं करने दूंगी। भाभी, आप यहाँ? इसका मतलब आपको सब सच पता चल गया। भाभी, आप किसी को ये बात नहीं बताना, नहीं तो भैया और पापा तो हमारी जान ही ले लेंगे। लेकिन तुम तीनों जो करने जा रही हो उससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो हम क्या करें भाभी, आप ही बताइए। कल को दुनिया को हमारी इस गलती के बारे में पता चलेगा तो वो हमें नहीं अपनाएगी और न इस बच्चे को उल्टा 10 बातें और सुनाएगी। पहले तुम तीनों चलो यहाँ से, मैं इसका कोई हल ढूंढती हूँ। पूनम उन तीनों से बात करती है और उन लड़कों का पता लगाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो तीनों बिहार से थे और यहाँ किराए के कमरों में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। इसका मतलब उन तीनों ने हमसे झूठ कहा कि वो कुंवारी है। पूनम ने इन सबसे बचने के लिए एक प्लान बनाया। देखो, मेरी 3 बहनें हैं जो दूसरे शहर में रहती हैं। उन तीनों को कि कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे। अगर तुम चाहो तो ये बच्चे उन्हें देकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकती हो। इससे नन्ही जान की जिंदगी भी बच जाएगी, साथ ही किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को तब तक उनके घर दूसरे शहर में जाकर रहना होगा। माँ और सौरभ जी को मैं समझा लूंगी कि आप कोई 6 महीने का कोर्स करने वहाँ जा रही हैं। भाभी, आप बहुत अच्छी हो, हमें माफ करना, हमने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। वो तीनों अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। पूनम इस बारे में घर पर बात करती है और वो उन तीनों को दूसरे शहर भेजती है, जहाँ उसकी बहनें उन तीनों का खूब ख्याल रखती हैं। कुछ समय बाद वो तीनों एक बेटे को जन्म देती हैं और अपने उन बच्चों को उन तीनों के हवाले कर देती हैं। फिर वो अपने घर लौट आती हैं और इस बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आप बहुत अच्छी है भाभी, जो आपने हमारी मदद की और किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब तुम तीनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता बताया तुम तीनों के लिए। कुछ दिन बाद उन तीनों को लड़के वाले देखने आते हैं और उन तीनों की शादी हो जाती है। अब वो सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। फिर एक रोज, रोशनी, संध्या, ये देखो अखबार में क्या छपा है। शराब पीकर 3 लड़के चला रहे थे बाइक और ट्रक की चपेट में आने से तीनों की हुई मौत। उनको उनकी कड़ी की सजा मिल गई। प्राची, अब इस अखबार को आग लगा दो। जैसे हमने उन तीनों को अपने दिल से आग में जलाकर भस्म कर दिया है, बिल्कुल वैसे इस अखबार को भी आग लगा दो। वो तीनों लड़के और कोई नहीं बल्कि उन तीनों के बॉयफ्रेंड ही थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। फिर तीनों बहनें सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती हैं।